आज के वीडियो में हम आपको लिमिट, फिट तथा टॉलरेंस पाठ्य के बारे में बताएंगे कि लिमिट, फिट तथा टॉलरेंस क्या होता है और इसके क्या लाभ हैं या इसके होने से हमें क्या उपयोगी है हमारे जीवन में। ठीक है, तो पहला है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी पार्ट्स का वह गुण मशीनों में आवश्यकता पड़ने पर तुरंत फिट किया जा सकते हैं। तुरंत फिट जब किया जा सकेगा कि हमने पहले से उस पार्ट या उस पुर्जे को बनाकर रखा होगा। तो इसके 4 बिंदु दिए गए हैं। इस इंटरचेंजेबिलिटी से हमारे क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला दिया गया है समय की बचत होती है। दूसरा है हमारा साइज पहले से होने पर अधिक संख्या में बना सकते हैं हम। अगर हमारे लिए कोई भी साइज दिया गया होगा तो हम पहले से बना के रख लेंगे पार्ट्स के लिए। तीसरा है हमारा पार्ट्स ख़राब कम होते हैं। चौथा है पार्ट्स रेडीमेड बाज़ार में मिल जाते हैं। जब साइज हमें मालूम होगा तो उसके हिसाब से हम मार्केट से भी इसे उपलब्ध कर सकते हैं या करा सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिट, किसी पार्ट्स के मूल साइज में दी गई छूट। कोई भी पार्ट्स है हमारा, उसका जो साइज दिया गया होता है, मान लीजिए जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है, स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं। ये जो लाइन है हमारी बीच में दिखाई दे रही है, ये जीरो लाइन है। इस बिंदु से लेकर जीरो लाइन तक हमारा 50 mm का जॉब का साइज़ दिया गया है, यानी मूल साइज़ हमारा 50 mm है। अब 50 पर जो छूट दी गई है टॉलरेंस, वह हमारी 0.04 mm। ठीक है, इस पर छूट जो दी जाती है ये प्लस और माइनस दोनों तरह की होती है। जैसा यहाँ पर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। अपर का मतलब है जीरो लाइन से जो ऊपर, अपर जीरो लाइन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ तक आई है। इस जीरो लाइन से ऊपर के लिए यहाँ से जो छूट दी गई है तो कह सकते हैं 0.02, यानी 50.02 हो जाएगा। 50 में हम 0.02 की जब अपर लिमिट जोड़ देंगे तो 50.02 हो जाएगा। इसी तरह से लोअर, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको लोअर में हमारे 49.98, जीरो लाइन के नीचे। तो कह सकते हैं हम कि हमारा जॉब लोअर और अपर दोनों के बीच के साइज़ का बना होना चाहिए। अगर जीरो से लाइन से 0.02 ज़्यादा है तब भी वह हम उपयोग में ले सकते हैं। जीरो लाइन से अगर 0.02 कम है तो भी वो हमारा जॉब उपयोग में लिया जा सकता है। तो यही है हमारी छूट। जीरो लाइन के दोनों तरफ प्लस या माइनस में जो छूट होती है, अब छूट हमारी साइज़ के अनुसार दी जाती है। जैसे यहाँ पर 0.04 mm दी गई है तो ये प्लस और माइनस में है। लिमिट 2 प्रकार से है। पहला है अपर लिमिट, मूल साइज पर अधिकतम छूट, यानी जो मैंने अभी समझाया था अपर लिमिट, उसको यहाँ पर विस्तार से समझाया गया है। इसमें बेसिक साइज 50 mm दिया गया है और जो छूट दी गई है वह हमारी 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट जो होगी वो हमेशा प्लस में होगी और लोअर जो होगी वो हमेशा माइनस में होगी। तो ये अपर है तो प्लस में है,
0.02 mm। अपर लिमिट साइज जो आएगा हमारा, जो हमें प्राप्त होगा, वह हमारा 50.02 मिलीमीटर होगा। तो समझ में आया आपके लिए कि अपर लिमिट क्या है। इसके बाद में हम लोअर लिमिट की बात करते हैं। लोअर लिमिट क्या है? तो मूल साइज पर न्यूनतम। यहाँ पर हमने अधिकतम पढ़ा था और यहाँ पर हम न्यूनतम, यानी मूल साइज में जो दी गई है छूट न्यूनतम, उसके बारे में जानेंगे। यही हमारी लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट दशमलव माइनस में दिया गया है, मैंने बताया था अभी, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में है, 0.02 मिलीमीटर। लोअर लिमिट साइज जब निकालेंगे तो 50 में से 0.02 मिलीमीटर को माइनस कर देंगे और हमें जो प्राप्त होगा 49.98 mm। यही हमारा लोअर लिमिट साइज है। नेक्स्ट है बेसिक साइज। बेसिक साइज मूल साइज पर छूट देकर सीमांकन करना, यानी 50 mm का अगर जॉब है हमारा, उस पर छूट दी गई है प्लस या माइनस में 0.02, यही हमारा बेसिक साइज कहलाता है। वास्तविक साइज को हम मूल साइज कैसे कहते हैं, जैसे 50 mm। 50 mm दिया गया है तो ये मूल साइज है हमारा। इस पर जो छूट होगी अधिकतम या न्यूनतम या जो लिमिट दी रही होगी वो हमारा मूल साइज पर दी जाती है। हमेशा मूल साइज पर ही हमारी अपर लिमिट या लोअर लिमिट दी गई होती है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपर लिमिट क्या होता है या लोअर लिमिट, तो हमें मालूम होना चाहिए। अपर का मतलब ऊंचे, जो ऊंचाई पे जाएगा तो वो बढ़ेगा और नीचे आएगा तो घटेगा। ठीक है।